जिसे अजय दुर्ग कहा जाता है। माना जाता है कि गजनवी ऐबक और हुमायूं ने उस किले पर कब्जा करने का अनेक बार प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। एक बादशाह की तो लड़ाई में मौत भी हो गई थी। तो आइए जानते हैं उस किले के बारे में। आगे बढ़ने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके सामने ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो ला सकूं। तो चलिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित कालिंजर का किला पिछली कई सदियों से भारत के बदलते परिदृश्य और राजनीति का साक्षी रहा है। यह किला अपनी अद्वितीय शक्ति के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि सिकंदर ने इसकी तुलना चीन की महान दीवार से की थी। कालिंजर किले को जीतने के लिए कितने ही राजा आए, लेकिन इसका कोई हिसाब नहीं है। इनमें से शेरशाह सूरी भी एक था, जो एक महान शासक, महान योद्धा था। इस किले की ताकत इसकी दीवारों में थी, लेकिन इन दीवारों को शेरशाह सूरी ने मार डाला था। शेरशाह सूरी ने सन 1544 में कालिंजर किले पर हमला किया था। उस समय कीरत सिंह कालिंजर के राजा थे। शेरशाह ने किले पर कब्जा करने के लिए उसको चारों ओर से घेर लिया था, लेकिन वह इसे जीत नहीं पाए। कालिंजर का युद्ध तकरीबन 6 महीने तक चलता रहा। जब शेरशाह सूरी ने देखा कि वे किले को जीत नहीं पाएंगे, तो उसने किले के करीब एक मीनार का निर्माण करवाया। यह मीनार इतनी ऊंची थी कि किले का आंतरिक भाग उससे आसानी से दिखाई देता था। शेरशाह सूरी ने गोला बारूद को टावर के ऊपर चढ़वा दिया और हमले का आदेश दिया। वह खुद भी उस मीनार पर चढ़ा हुआ था। लड़ाई शुरू हो गई। बारूद के गोलों में से एक किले की मजबूत दीवार से टकराया और वापस पलटा और टावर में रखे गोला बारूद पर गिर गया। वहीं पर शेरशाह सूरी भी खड़ा था। टावर में भीषण आग लग गई, जिससे शेरशाह सूरी गंभीर रूप से घायल हो गए और उसके बाद उनका निधन हो गया। कालिंजर की दीवारों ने भारत के इतिहास को ही बदल दिया। इस दौरान शेरशाह पहले ही मुगलों को उखाड़ फेंक चुका था, लेकिन उसकी मौत के बाद वे फिर से सत्ता में वापस लौट आए। भारत में कई वर्षों तक उन्होंने शासन किया। आज भी जब लोग कालिंजर किले में जाते हैं, तो उन्हें शेरशाह सूरी को मारने वाली लड़ाई के बारे में जानकारी मिलती है। कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में विंध्य पर्वतमाला पर स्थित है। इसे भारत के विशाल और अजय किले के रूप में जाना जाता है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर हैं। कुछ मंदिर तो गुप्त काल के भी हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि समुद्र मंथन से निकले विष को पीने के बाद भगवान शिव शंकर ने यहीं पर आकर तपस्या की थी। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा पर 5 दिन तक चलने वाला कतकी मेला लगता है। इस दौरान इस किले में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होती है। कालिंजर किला पहले जेजा मुक्ति साम्राज्य के अधीन था, जिस पर बाद में रीवा के सोलंकियों ने कब्जा कर लिया था। इस किले पर महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं आदि ने आक्रमण किए थे, लेकिन विजय पाने में वे असफल रहे थे। मुगल बादशाह अकबर इस किले को जीतने में सफल रहा था। उसने यह किला बीरबल को भेंट कर दिया था। 70 साल बुंदेला ने मुगलों से बुंदेलखंड को आज़ाद कराया था। तब से यह किला बुंदेलों के अधीन हो गया था। देश को आज़ादी मिलने से पहले इस किले पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। आज़ादी के बाद इसकी पहचान महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर के रूप में की जाती है। मौजूदा समय में यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकार में आता है। कालिंजर सतयुग में कीर्तिनगर, त्रेता युग में मध्यगढ़ और द्वापर युग में सिंहलगढ़ और कलयुग में कालिंजर के नाम से जाना गया है। किले की कुल ऊंचाई 108 फीट जानी जाती है। इसे मध्यकालीन भारत का सबसे अच्छा किला माना जाता है। किले में गुप्त, परिहार, नागर जैसी स्थापत्य शैलियाँ दिखाई देती हैं। किले में प्रवेश करने के लिए 7 दरवाजे थे।
लेकिन इसमें प्रथम और मुख्य द्वार ही है। इसके अलावा गणेश द्वार, चंडी द्वार, सवरागारोन द्वार, बुद्धगढ़ द्वार, हनुमान द्वार, लाल द्वार और नेमी द्वार भी हैं। नेमी द्वार को महादेव द्वार भी कहा जाता है। किले में सीता सेज नाम की एक छोटी सी गुफा है। यहाँ एक पत्थर पर पलंग और तकिया रखा हुआ है। यही एक कुंड है जिसे सीता कुंड भी कहा जाता है। बूढ़ा बूढ़ी ताल, किले में बूढ़ा बूढ़ी 2 ताल भी हैं जिन्हें औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। कहा जाता है इस ताल के जल से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। संदेला राजा कीर्तिवर्मन का कुष्ठ रोग भी यहाँ यहीं पर स्नान करने से ठीक हुआ था। कालिंजर किले में राजा और रानी नाम के 2 भव्य महल हैं। इसमें पाताल गंगा नामक जलाशय भी है। यहाँ के पांडुकुंड में चट्टानों से निरंतर पानी टपकता रहता है। कहा जाता है इसके नीचे पाताल गंगा होकर बहती है, जिससे यह कुंड भरता है। यहाँ शिव भक्त तप किया करते थे। कालिंजर किले के मुख्य आकर्षणों में नीलकंठ मंदिर भी है। कहा जाता है इस मंदिर को चंदेल शासक परमादित्य देव ने बनवाया था। यह मंदिर किले के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस मंदिर को जाने के लिए 2 द्वारों से गुजरना पड़ता है। नीलकंठ मंदिर के अंदर स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। यह शिवलिंग नीले पत्थर का है। मंदिर के पास ही जल का एक प्राकृतिक स्रोत भी है जो कभी नहीं सूखता। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर शिवलिंग से पसीना निकलता रहता है। किले में काल भैरव, गणेश और हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं। मंदिर में 18 भुजा वाली विशालकाय प्रतिमा के अलावा नीले रंग का शिवलिंग भी रखा हुआ है। मंदिर के रास्ते में भगवान शिव, काल भैरव, गणेश और हनुमान जी की प्रतिमाएं पत्थरों पर उकेरी गई हैं। शिवलिंग की खासियत यह है कि उसमें से लगातार पानी रिसता रहता है। इसके अलावा सीता सेज, पाताल गंगा, पांडव कुंड, बूढ़ा बुढ़ी ताल, भगवान सेज, भैरव कुंड, मृगधार, कोठी तीर्थ, चौबे का महल, जुजोतिया बस्ती, शाही मस्जिद, मूर्ति संग्रहालय, बाऊ चौक, मकबरा, राम कटोरा ताल, चाचर मजार ताल, राठौड़ महल, रानीवास, मतुल्ला सिंह संग्रहालय, बेला ताल, सगरा बांध आदि मुख्य आकर्षण हैं। कालिंजर किले के निर्माण का ठीक ठाक से कोई साक्ष्य नहीं मिलता, लेकिन ऐसा माना जाता है इसका निर्माण चंदेल वंश के संस्थापक चंद्रवर्मा ने करवाया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस दुर्ग का निर्माण केदार वर्मन ने करवाया था और कुछ ने तो औरंगजेब का नाम भी बताया है। दोस्तों, यह था कालिंजर किले का इतिहास। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।